दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है जींद और यहीं पर एक इलाका लगता है उच्चारना। दरअसल यहीं पर एक सरकारी गर्ल्स स्कूल है और इसी स्कूल में एक महिला टीचर एक छात्र के पास जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। वो लड़की जैसे ये बात सुनती है वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार प्रिंसिपल साहब ने उसे अपने ऑफिस में क्यों बुलाया है। तभी वो डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। वो बाहर गेट पर खड़ी हो जाती है, कहती है, मे आई कम इन सर। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, ठीक है, अंदर आ जाओ। वो अंदर जाती है और प्रिंसिपल साहब के सामने खड़ी हो जाती है। तभी प्रिंसिपल साहब उस लड़की से कहते हैं, अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे बराबर में आ जाओ। उसके बाद वो छात्रा प्रिंसिपल साहब के ठीक बराबर में उनके पास जाती है, बराबर में खड़ी हो जाती है। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, परेशान थी। तभी वो प्रिंसिपल उस छात्र के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल देता है। उसके बाद वो उसके सीने पर हाथ रख देता है। वो लड़की परेशान हो जाती है, कुछ समझ नहीं पाती। तभी वो कहती है, सर ये आप मेरे साथ गंदी हरकत क्यों कर रहे हैं। तभी वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, तुम चुप रहो और मैं जैसा करता हूँ वैसा करने दो, तुम बस सहन करती जाओ। और तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स से ये कंप्लेंट भी कर दूंगा कि तुम लड़कों के साथ घूमती हो। उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। वो लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है और इसी बीच उस लड़की को मौका मिलता है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर चली जाती है और अपनी सहेली के पास जाती है और उसके पास जाने के बाद रोने लगती है। उसकी सहेली कहती है, क्या हुआ, क्या प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे साथ भी कुछ गंदी हरकत करी है। अब जैसे ही वो लड़की अपनी सहेली की ये बात सुनती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। कहती है, ये सब तुम्हें कैसे पता चला। उसकी सहेली कहती है, प्रिंसिपल साहब ने मेरे साथ भी अपने ऑफिस में ये गंदी हरकत की है। अब हालांकि वो लड़की समझ रही थी कि ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हुआ है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी सहेली के साथ भी हो चुका है, तभी वो सोचने लगती है कि अगर इस प्रिंसिपल के खिलाफ अगर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये प्रिंसिपल न जाने कितनी छात्राओं के साथ ऐसे ही करता रहेगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता रहेगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर काफ़ी कोशिश करती हैं कि आखिरकार प्रिंसिपल को रोका कैसे जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर इसमें उनका नाम अगर सामने आ जाएगा दोनों का तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस प्रिंसिपल की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, अच्छे जान पहचान थे उसके लोगों में, और कहीं ना कहीं इन दोनों की पढ़ाई भी बंद हो सकती थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद दोनों सहेलियों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक पत्र लिखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, क्यों ना एक पत्र लिखा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नाम, क्यों ना एक पत्र लिखा जाए राष्ट्रपति के नाम। उसके बाद वो दोनों सोचने लगती हैं और इसी बीच उन्होंने 5 पेज का एक पत्र लिख दिया और उस पत्र में उन्होंने जो लिखा था वो बहुत ही भयानक था। दरअसल वो पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग, इस तरह से कई संस्थानों के लिए लिखा था। और जब ये पत्र 31 अगस्त 2023 को पोस्ट किया गया, उसके बाद ये पत्र सभी संबंधित दफ्तरों में पहुंच जाता है। हालांकि कई दफ्तरों में वो पत्र पहुंचने के बाद उसे दबा दिया जाता है, लेकिन जो पत्र राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए लिखा गया था वो न केवल उस ऑफिस में रहता है बल्कि वो पत्र वायरल हो जाता है। हालांकि उस पत्र में उन दोनों सहेलियों ने ये भी शर्त रखी थी कि ये पत्र छुपा के रखा जाए और अगर ये पत्र सामने आएगा तो हमारे स्कूल के टीचर सभी क्लास में जाएंगे, सभी की कॉपियों में उस राइटिंग मिलाकर चेक करेंगे उस पत्र की, और राइटिंग जिससे मैच हो जाएगी तो वो हमें पकड़ लेंगे और उसके बाद हमारी पढ़ाई बंद हो सकती है। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था। साथ ही उन लड़कियों ने एक शर्त ये भी रखी थी कि कोई भी अधिकारी अगर स्कूल में आएगा तो वो यहाँ का नहीं होना चाहिए, बल्कि चाहे वो दिल्ली का हो या फिर चंडीगढ़ का हो। हालांकि आखिरकार इस महिला की इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है। पहले तो इस पत्र को बहुत ही स्थिर से लिया गया था, लेकिन क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है उसका नाम करतार सिंह होता है और उसकी बड़े लोगों में जान पहचान होती है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो इसकी भी कोशिश की जाती है। तभी लगता है कि स्कूल का मामला है और स्कूल में सभी की बहन बेटियां जाती हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उस पत्र को देखा जाता है। दरअसल उसमें लिखा था कि स्कूल की कोई भी लड़की जब उस प्रिंसिपल को पसंद आ जाती थी तो उससे कहा जाता था कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। और फिर वो प्रिंसिपल उन लड़कियों के साथ वही गंदी हरकत करता था, कभी उनके सलवार में हाथ डालता था तो कभी उनके सीनों को छूता था। दरअसल उसके ऑफिस का जो दरवाज़ा होता है वो शीशे का लगा हुआ था और उसमें कुछ ऐसा शीशा लगा था कि ऑफिस के अंदर से बैठकर वो प्रिंसिपल बाहर सब कुछ देख रहा था, लेकिन बाहर से ऑफिस के अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता था और इसी का फ़ायदा वो प्रिंसिपल उठाता था। दरअसल जब वो किसी लड़की के साथ उस ऑफिस में गलत कर रहा होता था तो और उस वक्त कोई अगर आ जाता था तो वो उसे अंदर से देख लेता था और फिर उस लड़की के साथ नॉर्मल बातें करना शुरू कर देता था। और जब कोई लड़की विरोध करती थी तो वो उसे धमकी देता था कि तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूंगा, इस तरह से।
और इस काम में उस प्रिंसिपल का साथ देती थी एक लेक्चरार होती है हिस्ट्री की। दरअसल जब कोई लड़की उस प्रिंसिपल को पसंद आ जाती थी तो वो उसी टीचर से कहता था और वही उस लड़की को उसके ऑफिस में जाने के लिए कहती थी। और कहा यह भी जाता है कि जो प्रिंसिपल है उसके और उस हिस्ट्री की मैडम के आपस में अवैध संबंध है। और ये भी उस पत्र में दावा किया गया था कि एक लड़की ने तो शर्म के मारे वो स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उस प्रिंसिपल ने उसके नाम को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया था। और ये दावा किया जाता है कि उस लड़की ने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लिया था। आखिरकार उस पत्र को गंभीरता से लिया जाता है और उसके बाद टीमें उस स्कूल में पहुंच जाती हैं जांच पड़ताल करने के लिए। और वहां जाने के बाद लगभग 390 लड़कियों से अलग अलग करके उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत तो नहीं हुई है, कुछ गलत काम तो नहीं हुआ है। तो उस 390 लड़कियों में से 60 लड़कियां ये स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब ने गंदी हरकत की है, हमसे गंदी गंदी बातें की हैं। और जब ये 60 लड़कियां सामने आती हैं और उस प्रिंसिपल की सच्चाई जब बताती हैं तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद उस स्कूल में कुछ ऐसी पेटियां रखी जाती हैं कि जो लड़की अगर सामने आकर प्रिंसिपल की शिकायत नहीं कर सकती है तो वो उस पेटी में पत्र लिखकर डाल दे। अगले दिन जब उस पेटी को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि 390 लड़कियों में से 142 लड़कियां सामने आ जाती हैं। अब इसके बाद इस मामले की जांच देखने लगते हैं हिसार मंडल के एडीजीपी होते हैं श्रीकांत जाधव, साथ ही जींद के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं इमरान रजा, वो इस मामले की जांच देखने लगते हैं और अपने जो है एसडीएम से कहते हैं कि तुम्हें खुद जाकर इसकी जांच करनी चाहिए। उसके बाद एसआईटी का गठन कर दिया जाता है और डीएसपी महिला थाना की एसएचओ होती हैं, उच्चारना के एसएचओ, ये लोग अपने स्तर से पूरे मामले की जो है जांच करते हैं। और जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है, छेड़छाड़ की धाराएँ भी लगाई जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, बच्चों के लिए अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई होती है तो वो होता है स्कूल, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर माँ बाप अपने बच्चों को भेजने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। वो दूसरी तरफ वहीं अगर माँ बाप बच्चों को घर पे कहीं छोड़कर अगर चले जाते हैं तो वो अपने पास आस पड़ोस के लोगों से फ़ोन करके उनकी खोज खबर लिया करते हैं। अगर घर पे फ़ोन होता है तो वो घर पे फ़ोन करके खोज खबर ले लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा स्कूल गया हो तो माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें भरोसा होता है कि उनका बच्चा स्कूल में बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन स्कूल के टीचर ही जब इस तरह से बच्चों का साथ उनके साथ जो है उनका शोषण करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी सोचना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।